हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है द अथर एजुकेशन हब में। जैसे कि हम लगातार देखते आ रहे हैं कि यूपी पुलिस में बैक टू बैक वैकेंसी जा रही है लगातार, और आने वाले समय में और भी वैकेंसियां आएंगी। यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम डेट आ गया, यूपी पुलिस होम गार्ड की वैकेंसी आ गई, उसके भी एग्जाम डेट्स आएंगे। अब न्यू वैकेंसी आई है यूपी पुलिस कांस्टेबल की। तो क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, कब निकला है, कब लास्ट डेट है, ये सारे विवरण मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। सो प्लीज कम यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस होम गार्ड, यूपी पुलिस एसआई, इन सभी तीनों की तैयारियों के लिए आप जितना जल्द से जल्द शुरू कर दें। कुछ लोग तैयारी शुरू कर दिए होंगे, जो पिछड़े हैं वो प्लीज शुरू कर दें। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जिनको जिनको ज्वाइन करना है, सो प्लीज आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए और साथ ही अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप करके जल्द से जल्द कोई भी कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन कर लीजिए। आइए हम बताते हैं, हम आपको कैसे सक्सेस की राह पे ले चलते हैं, क्या कैसे है, कौन सा नोटिफिकेशन है, कब आया है, क्या आयु सीमा है, कब लास्ट डेट है, सारी चीजें हम आपको विवरण रूप बताने जा रहे हैं। सो कम टोटल वैकेंसी कितनी आई है? 32,679, 32,679 आप सभी के सामने पोस्ट है। सूचना कब की आई है? 31 दिसंबर की। 31 दिसंबर की नोटिस आई है। ये जो फॉर्म फिल हो रहा है हर एक विभाग के लिए हो रहा है, पुलिस सिपाही की हर एक, ऐसा नहीं कि सिर्फ थाने में ही रहेंगे। अरे थाने, जेल, चौकी, इन सभी का एक कंबाइंड एक फॉर्म फिल हो रहा है, महिला पुरुष दोनों का। सारी क्राइटेरिया आपको बता दी जाएगी, कितना फॉर्म फीस है, एवरीथिंग। आइए टोटल वैकेंसीज हैं, किस किस घुड़सवार में है, महिला बटालियन में जनपद लखनऊ बदायूं में आरक्षित रिक्त पदों पर कितना है, विशेष सुरक्षा बल में कितना है, जेल वार्डन में पुरुष का कितना है, महिला का कितना है, ये सारी विवरण रूप में आपके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। आइए आवेदन शुल्क कितना लग रहा है? सामान्य ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये। नेक्स्ट आते हैं, शैक्षिक अर्हता कितनी है? 12th पास। क्या 12th पास? अरे पिक्चर नहीं बोल रहे हैं हम, इसकी एलिजिबिलिटी बोल रहे हैं कि जो 12 पास है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल फील कर सकता है। 12th पास पिक्चर भी देख सकते हैं, कुछ इंस्पायर हो जाएंगे आप सभी। उसके बाद आयु सीमा क्या है? न्यूनतम आयु कितनी है? न्यूनतम आयु 18 वर्ष और मैक्सिमम 22 वर्ष। यह भी दिया हुआ है कि कब तक पूर्ण हो जाना चाहिए। जो 1 जुलाई 2025 तक, लास्ट टू लास्ट तक 22 वर्ष हुआ है, 22 वर्ष एक दिन वाला भी नहीं भर पाएगा, 22 वर्ष हुआ है वो फील कर लेगा। यानी कि अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2007 के बीच का होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए 3 साल और है, 18 वर्ष न्यूनतम और 25 वर्ष अधिकतम, ये महिलाओं का है। और 18 न्यूनतम और 22 वर्ष ये मेल का है और ये फीमेल का, ये दिया हुआ है। साथ ही नेक्स्ट आते हैं शैक्षणिक अर्हता, स्वास्थ्य, चरित्र, वैवाहिक स्थिरता, कंप्लीट नोटिफिकेशन। हम आपको वही नोटिफिकेशन बताने जा रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा में क्या होगा? टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे। कितने होंगे? 150 प्रश्न।
प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। सबसे बड़ी चीज, निगेटिव मार्किंग हटा दी गई है। निगेटिव मार्किंग हटा दी गई है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 प्रश्न होंगे जिसके प्रत्येक प्रश्न के 200 और 2 अंक होंगे और टोटल नंबर 300 अंकों का होगा। कितने? 300 अंकों का टोटल जो पेपर होगा आपका 300 अंकों का होगा। कौन कौन सा विषय रहेगा उसमें, विषय का भी विवरण देंगे। कौन कौन सा है? सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता, यानी कि मैथ, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान और हिंदी, ये 4 रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं, हाँ एक चीज और, न्यूनतम कितना अंक पाना है जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए? न्यूनतम अंक आपको जो जनरल है उनको 30% आना अनिवार्य है। 300 में 30% आना अनिवार्य है। समझ लीजिए 300 में कितना? 300 में 30% यानी कि 90 अंक लाना अनिवार्य है, 90 नंबर लाना अनिवार्य है। नेक्स्ट, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वालों को 25%, कितना? 25% यानी कि कितना? 75 नंबर लाना अनिवार्य है। नेक्स्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, उसके लिए भी 25 है। ओबीसी के लिए भी 25 है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 20%। 20%। ठीक है, इस लिखित परीक्षा में 150 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के 2 अंक मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं है और अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन रेस रहा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, इसका भी दिया हुआ है विवरण। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आपका शारीरिक मानक क्या है? पुरुष अभ्यर्थियों की ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 168 सेंटीमीटर ये होनी चाहिए। किनकी? सामान्य, ओबीसी, अनुसूचित जातियों के पुरुषों की कितनी होनी चाहिए? इतनी। और अनुसूचित जनजाति की 160 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति की 160। ठीक है, फिर आते हैं सीना कितना होना चाहिए? सीना अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति का न्यूनतम, मिनिमम सीना जो होना चाहिए वो 79 और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 84 क्या? सेंटीमीटर। पुरुषों का मिनिमम सीना 79 होना चाहिए और मैक्सिमम 84 होना चाहिए, 84। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सीना फुलाने के लिए जब बोला जाएगा तो न्यूनतम मिनिमम 5 सेंटीमीटर फुलाना है। कितना? 5 सेंटीमीटर फुलाना ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दिया है, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक क्या है? ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? फीमेल्स के लिए ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? सामान्य, अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति का 152 सेंटीमीटर। कितना? सामान्य, ओबीसी और अनुसूचित जाति का 152 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के महिलाओं का 147। कितना? 147। 152 सेंटीमीटर सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों का और अनुसूचित जनजातियों का 147। वजन कितना होना चाहिए? न्यूनतम वजन महिलाओं का, मिनिमम वेट कितना होना चाहिए? 40 केजी। 40 किलो के नीचे की महिलाओं का वो फॉर्म फिल करने के लिए अनिवार्य नहीं होंगी। ठीक है, ये रहा। अब
आ जाता है दौड़। ये कब आएगा? जब आप रिटेन दे देंगे। जब रिटेन दे देंगे तो इसके बाद फिजिकल होगा, ठीक। उसमें दौड़ना है। कितना दौड़ना है? मेल का कितना है? मेल का है आपका 4800 मीटर 25 मिनट में, 4.8 किमी या 4800 मीटर, एक ही बात है। कितने मिनट में? 25 मिनट में कवर करना है। और फीमेल का 2400 मीटर 2.4 किमी या 2400 मीटर, कितने समय में? 14 मिनट में। कितने मिनट में? 14 मिनट में कवर करना अनिवार्य है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जल्दी जल्दी हम लोग कवर करेंगे। आयु सीमा छूट का भी दिया है, ये छूट का विवरण है। जाति प्रमाण पत्र है, ये ओबीसी वालों के लिए अलग है, ठीक है। आरक्षण श्रेणी और आयु सीमा में ओबीसी का अलग है, उनका जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, जनरल का नहीं है। एससी एसटी का भी। नेक्स्ट आते हैं। ये फॉर्म फिलअप का पूरा विवरण दिया हुआ है कि कैसे क्या होगा। सारा ओटीआर होना चाहिए, उसके बाद फॉर्म फिलअप होगा। यूनिक मोबाइल नंबर मिलेगा आपको। फोटोग्राफी कितना होना चाहिए? रियल टाइम फोटो लेके आना है, आपको लेके जाना है वहां पे, ठीक है। पदों की वरीयता दिया हुआ है, किसमें किसमें होना है, ठीक। आरक्षित नागरिक पुलिस में, आरक्षित पीएससी सशस्त्र पुलिस में, आरक्षित घुड़सवार में, आरक्षित विशेष पुलिस में, जेल वार्डन। और महिला अभ्यर्थियों में आरक्षित नागरिक पुलिस, महिला बटालियन हेतु और जेल वार्डन। प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध विकल्पों के सापेक्ष वरीयता का चयन करना अनिवार्य होगा, ठीक है। आपको बता दिया है 500 रुपए और 400 रुपए शुल्क, आवेदन शुल्क, ठीक। शैक्षणिक अर्हता बता दिया है कि 12 पास होना अनिवार्य है, 12th पास। ये आपका रहा। क्या आएगा? सिलेबस क्या आएगा? सामान्य ज्ञान, जीएस के जो पोर्शंस होंगे वो हिंदी, रीजनिंग एंड मैथ, ये कंप्लीट मिला के 150 क्वेश्चंस बनेंगे। ईच क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे, टोटल 300 मार्क। अब एक चीज मैंने बता दिया है, जनरल के लिए पाना अनिवार्य है कितना? 30%, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 25%, एससी एसटी 20%। ये मार्क पाना अनिवार्य है। सामान्य ज्ञान में क्या क्या है? सामान्य ज्ञान में इतिहास, संविधान, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, जियोग्राफी और उत्तर प्रदेश विशेष पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत के पड़ोसी राज्यों से इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय महत्व और पुरस्कार, सम्मान, राजधानी, मुद्राएं और महत्वपूर्ण दिवस, ये सारे जीएस के पोर्शन होंगे। सामान्य हिंदी में व्याकरण, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, ये सारे। और नंबर सिस्टम जो आपके रीजनिंग में होंगे, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस। देन आपका आ जाता है मेंटल एबिलिटी में सीरीज कंप्लीट टेस्ट, रिलेशन एंड वेनम, प्रॉब्लम, डायरेक्शन सेंस, ये सारी चीजें आपको टॉपिक वाइज मिलेंगी। कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, कंप्लीट टॉपिक होगा, ये सारी चीजें आपकी करा दी जाएंगी।
ये सारी चीजें आपकी करा दी जाएंगी। कितने में करा दी जाएंगी वो भी आपको बता देते हैं। यूपी होमगार्ड सिलेक्शन बैच और यूपी पुलिस कांस्टेबल टारगेट बैच। लॉन्च है। आप सभी जल्द से जल्द आइए, इनरोल्ड कराइए। क्लासेज रन है। यूपी कांस्टेबल के फॉर्म भरिए, क्लास करिए और जम के लगिए। सिलेक्शन कराना मेरी प्रतिबद्धता है। सिलेक्शन दिलवा के रहेंगे, चाहे जो हो जाए। आप मेरे साथ तैयारी करें, हमारे अनुसार तैयारी करें। सिलेक्शन 100% तय है। आपके पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल का भी कराया जाएगा और साथ ही आपका टेस्ट होगा। फिजिकल के कुछ न्यूनतम, इसमें फिजिकल के प्राइज नहीं इनरोल्ड हैं। इसमें जो भी है वो कोर्स का प्राइज है। फिर आपका कितना होगा? ऑफलाइन बैच 1500 रुपए में 1499, ऑनलाइन बैच 799। जल्द करें, क्लासेज रन है 15 जनवरी से। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इनरोल्ड करा लें। और जो भी 14 जनवरी 2026 से पहले इनरोल्ड कराएगा, इसमें भी ऑफ हो जाएगा। 20% लेस कर दिया जाएगा। जो भी 14 जनवरी 2026 से पहले इनरोल्ड कराएगा 20% इस फीस में से भी ऑफ कर दिया जाएगा, वो चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। फिजिकल का मिनिमम चार्ज लिया जाएगा, उसकी भी तैयारी कराई जाएगी। एक ही जगह सारी तैयारी कंप्लीट सिलेक्शन कराना मेरा प्रतिबद्ध है। आइए, तैयारी वहीं से होती है जहां पे फैक्टर्स सही होते हैं, तरीके सही होते हैं। कम बैक टू बैक आइए, प्रतिदिन क्वेश्चंस कराए जाएंगे, टेस्ट सीरीज कराया जाएगा, एवरीथिंग। So please come, the Athar Education Hub, campus Sarveshwar Intermediate College, Sambalpur, Kaji Sahawar, RC. Thank you very much.